Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a topic that is importance of equilibrium constant. तो हमने जो है वो इसको पढ़ा है जी कि जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज़ Kc. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसको ज़रा हम पर डिस्कस करते हैं. कहते हैं नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड. कहता है अगर आपके पास इस केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है जी, इस केसी की आपके पास जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अगर तो वो आपके पास है, यहाँ से आप फाइंड कर लेते हो, तो आप दो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. एक तो आप रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसकी जो सिमत है, और दूसरा जो उसकी एक्सटेंट है, जिसे हम रिएक्शन की हद कहते हैं कि रिएक्शन किस हद तक मूव करेगा, रिएक्शन किस हद तक चलेगा. तो अभी जो हमने बात पढ़ी कि अगर आपके पास जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद है, तो आप दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. एक तो उसकी डायरेक्शन, उस रिएक्शन की सिमत, और एक उस रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, जिसे हम उस रिएक्शन की हद कहते हैं, वो दोनों फाइंड कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं. जो सिमत है रिएक्शन की, उसको पढ़ते हैं. कहता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, कि रिएक्शन की जो सिमत होती है वो किसी खास मोमेंट पे, किसी खास मरहले पे कैन बी प्रेडिक्टेड, उसकी पेशगोई की जा सकती है बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. तो कहता है आप क्या करें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की आपके पास कोई मैक्सूस वैल्यूज़ होंगी, आप उन वैल्यूज़ को जो है वो उसमें क्वेश्चन में पुट करके केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद उसके डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं. कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडाइड. कहता आप फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, केमिकल रिएक्ट किया, ये हमारे रिएक्टेंट है. जब इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया तो बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज़ आवर प्रोडक्ट. तो इसके लिए केसी की वैल्यू क्या है जी, केसी इज इक्वल टू 57.0 एट 700 कैलोरी. इसका मतलब है कि केसी की ये वैल्यू है 57.0, टेम्परेचर कितना है 700 कैलोरी. We withdraw the samples from the reaction mix. We withdraw the samples from the reaction mixer and determines the constant. कहते हैं हम क्या करते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, हम उस केमिकल रिएक्शन में से ना एक सैंपल उठा लेते हैं. यानी कि मतलब बिलफर्ज के हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा था, हम इस बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये वाला केमिकल रिएक्शन हो रहा था, यानी उस बीकर के अंदर. तो हमने क्या किया, उस केमिकल रिएक्शन में से कुछ थोड़ा सा जो मिक्सर है उसको उठा लिया, बाहर निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया. ठीक है जी, हमने विड्रॉ किया सैंपल को उस रिएक्शन मिक्सर में से, एंड डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ H2I2 एंड HI. यानी हमने उस बीकर में से थोड़ा सा जो है वो केमिकल वो मिक्सर बाहर निकाला है. उस मिक्सर को बाहर निकालने के बाद हम उसमें से इसकी भी और इसकी भी जो है वो कंसनट्रेशन फाइंड की. सपोज कहता है फ़र्ज़ करें कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर. कहता है आपने से फ़र्ज़ कर लें कि हमने वो जो सैम्पल बाहर निकाला है उसमें H2 की जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. I2 की बात करें तो उसके लिए थी 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. और जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके लिए कितनी है जी 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अब कहते हैं इसके साथ हमने एक सबस्क्रिप्ट टी इस्तेमाल किया यहाँ पे ना, सबस्क्रिप्ट कहते हैं टी विद द कंसनट्रेशन सिंबल्स. यानी इनके साथ ये देखो ना, इसके साथ भी टी, इसके साथ, तीनों के साथ हमने टी इस्तेमाल किया है. इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट द कंसनट्रेशन आर मेजर्ड एट द सम टाइम टी नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, कहता है जब आपने इस बीकर में से या उस सिस्टम में से सैंपल बाहर निकाला, तो ये नहीं हमने मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन जो है हमारा इक्विलिब्रियम तक पहुंचा था कि नहीं. मतलब हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है टी के साथ लिखने कि हमने किसी मखसूस टाइम पे, या मतलब चलो मखसूस भी नहीं कह रहे, किसी भी टाइम पे आप क्या करते हैं कि उस मिक्सर में से सैंपल उठा लेते हैं. ठीक है, यानी जो टी हमने साथ इस्तेमाल किया है वो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो मिक्सर किसी भी टाइम में उठा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया हुआ था. व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशंस इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. कहता है जब ये हमने
कंसंट्रेशन सपोज की हुई हैं, जब हम क्या करेंगे इसको केसी वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, वी ऑब्टेन अ वैल्यू कॉल्ड द रिएक्शन इक्वेशन क्यूसी। तो कहता है हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम रिएक्शन इक्वेशन क्यूसी कहलाएंगे। द रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड। तो कहता है उसके लिए हम जरा कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट HIT, जो अभी हमने ऊपर सपोज की 0.40, H2 की 0.10 है, I2 की 0.20 है। तो 0.40 ओवर ये वैल्यूज हमने पुट की, इनको किया तो 8.0। ठीक है जी, मार्क्स क्या माना 8.0। कहता है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्यूसी की 8.0 की कुल आई है, कहता है इज़ लेस देन केसी। ये क्या है, केसी से कम है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू थी वो थी 57.0, क्योंकि ऊपर हमने सबसे पहले इसको कहा जी कितनी है जी 57.0। क्यूसी की वैल्यू कितनी आई है जी 8.0। चूँकि ये जो 8.0 है ये 57 से क्या है कम है, द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि अभी तो वैल्यू बहुत कम है, अभी तो 8.0 पे है, या तो 57 पे पहुंची हो तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी चूँकि क्यूसी की वैल्यू 8.0 है तो वो 57 से कम है, मतलब केसी की वैल्यू से कम है, तो अभी हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुँचा। फिर क्या होगा, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इट मीन्स कि अभी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड, यानी इस तरफ में। रिएक्टेंट अभी मजीद मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। डायरेक्शन इक्वेशन क्यूसी यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ केसी विद केसी। कहता है ये जो क्यूसी है ये यूज़फुल है क्योंकि हम इससे रिएक्शन की जो सिमत है उसको फाइंड कर सकते हैं जब हम इसका मुआवजना करते हैं किसके साथ, केसी की वैल्यू के साथ। तो केसी के चूँकि हमें पता है कि अभी हमने सबसे पहले डिस्कस की कि इस रिएक्शन के लिए 57.0 एट 700 केल्विन है। तो चूँकि उसके बाद थस वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए कहता है इफ़ क्यूसी is less than Kc, the reaction goes from left to right, that is in forward direction to attain। तो सिंपल सी बात है, देखिए अभी हमने बात की कि अगर Kc हमारा कितना है 8.0, फिर Kc कितना है 57, इसका मतलब है कि अभी हमारा रिएक्शन जो है वो बड़ा पीछे है, अभी तो रिएक्शन को आगे जाने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स कि फिर हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, बाएँ से दाएँ। वो कैसे है कि बाएँ से दाएँ से मरा दीजिए ना कि हमारे रिएक्टेंट इस तरफ होते हैं और वो आगे होता है। तो ये हमारे ये मेरा दायां साइड है, ये बात इट मीन्स कि बाएं से दाएं की तरफ सेक्शन चलेगा तो इक्विलिब्रियम हासिल होगा अभी हमें। ठीक है जी, क्योंकि हमारा क्यूसी भी कम है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर क्यूसी ग्रेटर देन हो केसी द डायरेक्शन गोज फ्रॉम राइट इनवर्स। देखें मतलब अगर मैं कह देता हूँ कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो आई है मेरे पास तकरीबन 70 पॉइंट समथिंग और ये थी हमारी 50। इसका मतलब है कि क्यूसी की वैल्यू बढ़ गई है केसी से, तो अब जो हमारा रिएक्शन है उसको तो बैकवर्ड आने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे रिएक्शन को, इसका मतलब फिर अब क्या होगा कि अब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टर में कन्वर्ट होंगे ताकि जो इक्विलिब्रियम है उसको अटेन किया जा सके, ताकि 57 की वैल्यू लेके आई जा सके। तो हमारे फिर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट, ये मेरा दायां है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर तो क्यूसी की वैल्यू जो है केसी के बराबर आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर 57 थी तो जो अगर यहाँ पे 57 होती है तो मीन्स कि हमारा जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड और जो रिवर्स क्या हैं दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन चलो डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है और हम यूँ कह लें कि हमारा जो डायरेक्शन है वो एक इस फॉर्म में इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। ठीक है जी, तो ये था जी जिसमें हम बात अभी कर रहे थे कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों तो हम जो है वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सिम्मा तो अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी जिसमें अभी हमने क्यूसी को कंपेयर किया केसी के साथ। अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो वो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होगी। अगर बराबर है फिर तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी फॉर्म में पहुँच चुका होता है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था, आपने इसको मुकम्मल जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।